Hello everyone, class 6 maths zone exercise 3.4 question number 6 using long division method find the HCF of the following numbers। आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड का प्रयोग करके HCF फाइंड आउट करना है। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसके बारे में भी जानकारी कर लें। जैसे यहाँ पे आपके पास दो नंबर्स दिए गए हैं 400 एंड 575। एक है स्मॉलर और एक है ग्रेटर। कंडीशन क्या है, एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हम 400 से 575 में डिवाइड करेंगे। 400 से 575 में डिवाइड करेंगे तो वन टाइम में 400 आएगा, माइनस कर देंगे तो 175 आ जाएगा। अब जो रिमाइंडर आता है उसे हम क्या लगा लेते हैं या क्या रख लेते हैं, एज ए डिवाइज़र रख लेते हैं। और जो एज ए डिवाइज़र होता है उसको हम एज ए डिविडेंड ला देते हैं। यानी 400 में अब किससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से। यानी 175 डिवाइज़र हो जाएगा और 400 क्या हो जाएगा, डिविडेंड। 175 टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 350, माइनस कर देंगे तो 50 आ जाएगा रिमाइंडर। अब 50 जो रिमाइंडर आएगा उसको हम एज ए डिवाइज़र रखेंगे और जो डिवाइज़र 175 रहा है उसको हम एज ए डिविडेंड रखेंगे। तो 50 से 175 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में आ जाएगा 150, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 25। रिमाइंडर आया कितना, 25। अब 25 को एज ए डिवाइज़र रखेंगे और जो डिवाइज़र हमने रखा है उसको हम एज ए डिविडेंड रख देंगे। तो 25 टू ज़ा हो जाएगा 50, यानी लास्ट में हमें आंसर क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो लास्ट में जो डिवाइज़र कंप्लीटली डिवाइड कर देता है वह होता है HCF लॉन्ग डिवीज़न मेथड के द्वारा। तो हमारे पास लास्ट में कौन सा डिवाइज़र रहा है, 25। तो लिखेंगे हियर द लास्ट डिवाइज़र इज 25, सो HCF ऑफ 400 एंड 575 इज इक्वल टू 25। ये क्लियर समझ लें। बी दिया गया है 144 एंड 372, टू नंबर्स हैं, एक स्मॉलर है और ग्रेटर है। तो स्मॉलर नंबर को डिवाइज़र एज ए डिवाइज़र यूज़ करेंगे और ग्रेटर नंबर को एज ए हम डिविडेंड यूज़ करेंगे। तो डिवाइड करेंगे 144 से 372 में। 144 से 372 में डिवाइड कर देंगे तो टू टाइम्स में आएगा 288, माइनस कर देंगे तो 84 आएगा एज ए रिमाइंडर। अब जो एज ए रिमाइंडर आया है उसको हम एज ए डिवाइज़र कर देंगे और जो एज ए डिवाइज़र रहा है उसको हम एज ए डिविडेंड रख देंगे, यानी भाजक रख देंगे। एक भाजक और ये भाज्य हो जाएगा। 84 से वन टाइम में आएगा 84, माइनस करेंगे तो आएगा 60। 60 एज ए रिमाइंडर है जो कि एज ए डिवाइज़र हो जाएगा। अब 60 से 84 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे गलत हो गया है। जो टर्म है यहाँ पे आना चाहिए 84, क्लियर है, ये आना चाहिए 84। अब यदि 60 से 84 में हम डिवाइड करते हैं तो वन टाइम में हमारा आएगा 60, माइनस कर देंगे तो आएगा 4 और उसके बाद आएगा 2। फिर 24 से 60 में डिवाइड कर देंगे तो 24 टू ज़ा होता है 48, टू टाइम्स में कितना हो जाएगा 48, क्लियर है, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। अब 12 से 24 को डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा तो 12 टू ज़ा होता है 24, यानी क्रॉस आउट हो जाएगा, ज़ीरो एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। तो जो लास्ट में डिवाइज़र होता है वही हमारा क्या कहलाता है, HCF। यहाँ पे लिखेंगे हियर द लास्ट डिवाइज़र इज 12, सो द HCF इज इक्वल टू 12। सी दिया गया है 891 एंड 1371। तो आपको दोनों नंबर में अगर कंपैरिजन करना होगा तो एक स्मॉलर और ग्रेटर होगा। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर में डिवाइड करेंगे। 891 से 1377 में डिवाइड करेंगे तो वन टाइम में आएगा 891, माइनस करेंगे 486 आएगा। एज ए रिमाइंडर जो होगा एज ए डिवाइज़र हो जाएगा। तो अब 486 में 486 से 891 में डिवाइड करेंगे, वन टाइम आएगा 486, माइनस करेंगे 405 आएगा एज ए रिमाइंडर। और 405 को एज ए रिमाइंडर जो यूज़ किया गया उसको एज ए डिवाइज़र यूज़ करेंगे, यानी 405 से 486 में डिवाइड करेंगे, वन टाइम में आएगा 405, माइनस करेंगे 81।
अब 81 से 405 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में ये क्रॉस आउट हो जाएगा, यानी एज ए रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो लास्ट का जो डिवाइज़र होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो लिखेंगे आंसर में सी का दिया गया है, हियर द लास्ट डिवाइज़र इज 81 सो द HCF इज इक्वल टू 81। डी दिया गया 575 920। सेम कंडीशन, एक ग्रेटर एक स्मॉलर, स्मॉलर से डिवाइड कर देंगे तो 575 से 920 में डिवाइड कर देंगे, वन टाइम 575 आएगा, माइनस करने पर 345। अब 345 से 575 में डिवाइड कर देंगे, वन टाइम आएगा, माइनस करेंगे तो 230 आएगा। अब 230 से 345 में डिवाइड करेंगे, वन टाइम 230 आएगा, माइनस करेंगे 115 आएगा। 115 से 230 में डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम्स में क्रॉस आउट हो जाएगा, एज ए रिमाइंडर 0 आएगा। लास्ट का डिवाइज़र क्या रहा है, 115, तो HCF क्या हो जाएगा, 115 आएगा। तो लिखेंगे हियर द लास्ट डिवाइज़र इज़ 115 सो द HCF इज़ 575 ऑफ एंड 920 इज़ 115। ई का टर्म दिया गया है 2057 एंड 3267। एक ग्रेटर एक स्मॉलर, तो स्मॉलर से ग्रेटर में डिवाइड कर देंगे, 2057 से डिवाइड कर देंगे 3267 में, वन टाइम में आएगा, माइनस कर देंगे तो आएगा 1210। 1210 से 2057 में डिवाइड करेंगे, वन टाइम आएगा, 1210 से माइनस कर देंगे तो 847 आएगा। अब 847 से 1210 में डिवाइड कर देंगे तो वन टाइम में आएगा 847, ये माइनस करने पर आएगा 363। अब 363 से 847 में डिवाइड कर देंगे, टू टाइम्स में आएगा 726, माइनस करने पे आएगा 121। अब 121 से 363 में डिवाइड कर देंगे तो 3 टाइम्स में ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लास्ट डिवाइज़र क्या रहा है, 121, तो 120 ही HCF आ जाएगा 121। तो लिखेंगे हियर द लास्ट डिवाइज़र इज 121 सो द HCF इज इक्वल टू 121। नेक्स्ट टर्म दिया जा रहा है, सेम क्वेश्चन है, F 289 391 एंड 884, इसमें 3 नंबर्स हैं। कोशिश या सेम टर्म जैसा कि आपको 2 नंबर्स में बताया गया कि कैसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं HCF, सेम कंडीशन है। इसमें सबसे बड़ा ये है, उसके बाद मिडिल नंबर ये है, तो मिडिल नंबर से सबसे बड़े वाले नंबर में डिवाइड कर देंगे, यानी 391 से 884 में डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में 782, माइनस करेंगे 102। 102 से 391 में डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 306 आएगा, माइनस करेंगे 85। 85 से 102 में डिवाइड कर देंगे तो वन टाइम आएगा 85। 85 माइनस कर देंगे 17 आएगा, 17 से 85 में डिवाइड कर देंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक है। अब डिवाइज़र रहा है 17, अभी आपके पास एक नंबर बचा हुआ 287, लास्ट डिवाइज़र क्या है 17, तो 17 से 289 में डिवाइड कर देंगे तो 17 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स एज ए रिमाइंडर क्या आएगा, 0, तो लास्ट डिवाइज़र 17 ही माना जाएगा, तो HCF लिख देंगे 17। जी दिया गया 13 621 एंड 783, सेम कंडीशन वही है, या तो आप 13 से डिवाइड कर दें स्मॉलर नंबर, या 621 से डिवाइड कर देंगे 784 में, ठीक है। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करना, 621 से 783 में डिवाइड करेंगे, वन टाइम 621 माइनस करने पे आएगा 162। 162 से अब 621 में डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 486 माइनस करने पे आएगा 135। 135 से हम 162 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1 टाइम में 135, माइनस करेंगे 27, और 27 से डिवाइड कर देंगे 135 को तो 5 टाइम्स में ये कम्प्लीटली कट जाएगा। अब देखें लास्ट डिवाइज़र क्या दिखाई दे रहा है, 27, क्लियर है। 27 अगर बात आती है डिवाइज़र की, लास्ट डिवाइज़र है। अब देखें लास्ट डिवाइज़र में हमारे पास क्या दिया गया, 13 दिया गया। अब 27 से हम 13 में तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, देख लेंगे क्या 13 से 27 में डिवीज़न होगा, तो 13 2 ज़ा 26 आ जाएगा 1, 1 से 13 को आसानी से हम काट सकते हैं, तो HCF कितना आ जाएगा 1, क्योंकि लास्ट डिवाइज़र 1 आएगा। H दिया गया है 219 26 28 एंड 2190। आपके बुक में या तो ये एक साथ है
यदि एक साथ होगा आंसर अलग आएगा, और यदि ये अलग अलग है कॉमा का यूज़ हुआ होगा तो उसका आंसर अलग आएगा। तो सीधा सीधा 2190 में 2190 में किससे डिवाइड कर दें, 219 से डिवाइड करके देख लें। 2190 में 219 से डिवाइड कर देंगे तो 10 टाइम्स में कम्प्लीटली कट जाएगा, यानी 219 अब डिवाइज़र हो गया। अब 219 से अगर ये कंप्लीट हो गया तो 219 में अब किससे डिवाइड कर देंगे, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, 26 से या 28 से। 28 से डिवाइड कर देंगे 219 7 टाइम्स में 196 माइनस कर देंगे 23। 23 से 28 में डिवाइड कर देंगे 1 टाइम 23, उसके बाद 5 से 23 में डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4 टाइम्स में 20, और फिर माइनस करेंगे 3 से 5 में डिवाइड कर देंगे 1, यानी एट लास्ट क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है? 1 से तो कोई भी नंबर डिविजिबल होता है, तो HCF कितना हो जाएगा, 1 होगा, बिकॉज 1 इज़ द लास्ट डिवाइज़र। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने बड़े भाई बहनों से, सगे संबंधियों से भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।